Hello students, this is KP Shah and we are discussing here subject English, and last time we discussed here sentences and types of sentences. तो अभी आई होप सो कि आपने उनको पढ़ लिया होगा, सेंटेंसेस को आप आ गए होंगे। अगर आप कोई क्वेरी रहती है तो आप जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं उस पर। ओके, आज हमने पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जैसे पीछे बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। ओके बेटा, इसमें नाउन होता है, प्रोनाउन, उसके बाद होता है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सबसे पहले हमने ये देखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? हमारा जो भी सेंटेंस होता है, हमने पढ़ा ना सेंटेंस, जो सेंटेंस हमारा होता है उसमें राम गोज टू स्कूल, इस सेंटेंस में जो भी वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, जो भी वर्ड है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने समझना अनिवार्य है, आना भी चाहिए इसको। जैसे फर्स्ट वर्ड है, नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, और ये भी नाउन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है एक अहमियत है, यहाँ पे एक मुख्य भूमिका होती है सेंटेंस में। ओके, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आज हम सबसे पहले नाउन को पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है और नाउन के टाइप्स क्या हैं। ये चीज़ें हमने पढ़नी है। एक बात, जो भी आपको समझ में नहीं आए आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं बेटा, बड़ा ही आसान है इसको समझना, और आपको कुछ लगता भी नहीं है पूछने में, ठीक है। और ऐसे ही शर्माते रहेंगे तो सारा का सारा टाइम व्यर्थ हो जाएगा, भागते रहेंगे ऐसे चक्कर लगाते, ठीक है। अभी देखेंगे हम नाउन को। जैसे नाउन जो है, कोई भी पूछे नाउन होता क्या है, बड़ा आसान डिफाइन है इसको डिफाइन करना। कोई जो आपको पूछे ना नाउन क्या होता है, आप उसको टच करेंगे कि आप खुद भी नाउन हैं, मैं भी नाउन हूँ, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी नाउन है, ये इसकी कैप है ना, ये भी नाउन है, ठीक है। सारी चीज़ें, ऑल द थिंग्स दैट वी कैन टच और सी एंड फील, वो सारी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, सारी की सारी नाउन है। बड़ा आसान है। और वैसे जो किताबी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि जो वर्ड पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, एक्शन के बारे में बताता है, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन के बारे में बताता है, वो सारे के सारे नाउन होते हैं। तो ये होता है नाउन आपका। किसी भी चीज़ को आप टच करो, ये बोर्ड जो मैंने टच कर दिया बोर्ड, ये भी नाउन है। ओके, तो सारी की सारी वो चीज़ें नाउन है जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जिनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, नाउन है। अब हमने नाउन के टाइप्स को बताना है। एक बात याद रखिए हमेशा, नाउन के टाइप्स को आपने ढूंढना है ना कि नाउन के टाइप्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही कोई पूछे तो आप याद रखें कि आपको नाउन पक्कम आ जाएंगे, पक्कम। और ये जो पक्कम है, इस पक्कम की डेफिनेशन है, पक्कम की स्पेलिंग है PCCAM, पक्कम, ठीक है। जो भी आपसे पूछे आप उसको बताएं। हरियाणवी वर्ड है पक्कम, याद रखें कि पहले तो ये याद रखें कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको पक्कम आ जाएगा। पक्कम पक्का बोलते हैं ना,
कि यह चीज़ तो पक्का हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर भी आपकी इस बात की गारंटी है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको पक्का आ जाएगी। तो इस पक्कम वर्ड से निकलता है ये आपका टाइप्स, नाउन का टाइप्स। ओके, नाउन का टाइप्स कैसे? इसके फर्स्ट 3 वर्ड्स और लास्ट 2 वर्ड्स अभी बताएंगे। इसको कैटेगराइज कर देंगे हम नाउन को, एक काउंटेबल, और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल पक्कम में से फर्स्ट लो, काउंटेबल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। देखा, पक्कम, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। यानी फर्स्ट जो 3 वर्ड्स जो अल्फाबेट है इसमें फर्स्ट 3 ये जो है काउंटेबल नाउन के पार्ट है, और सेकंड लास्ट 2 जो है वो अनकाउंटेबल में आते हैं। ए फॉर अब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एम फॉर मटेरियल। ये देखें आप, बड़ा आसान है इनको समझना। तो आप पक्कम वर्ड को याद रख लें कि आप 2 बातें याद रखें, आपको आएगा पक्कम, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पक्कम आएगा, और आप कोई दूसरा पूछेगा उसको भी आप पक्कम ही बताएंगे। तो पक्कम से आपकी जो नाउन है उसका नाउन के टाइप्स निकलाते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है दैट वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं, यानी वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और वो नाउन अनकाउंटेबल दैट वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल पे आते हैं। अब सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को देखेंगे। प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है। जैसे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं, अभी यहीं पे लेते हैं प्रॉपर नाउन। राम, श्याम, गीता, कविता। गीता कविता के बारे में जानते हो ना, दोनों बहनें हैं, ये अपना जो फिलहाली काम है, और इनके फादर जो हैं पहलवान रहे हैं महावीर सिंह फोगाट, उनकी लड़कियां हैं दोनों, गीता फोगाट और बबीता फोगाट। ठीक है, तो गीता बबीता ये क्या है, प्रॉपर नाउन ही है। ओके, कितने ले लो चाहे, दिल्ली, चेन्नई, भिवानी, सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद सेकंड वन आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है। याद रखें, जो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है वो होता है कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे मैन है, बॉय, गर्ल, ठीक है, सिटी, स्कूल, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन नाउन है। जो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन है इसमें सी फॉर कॉमन और सी फॉर कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अब कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स और बाई ग्रुप ऑफ पीपल, अदर कैरिएचर्स, वो सारा ऐसा वर्ड जो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताएं, अदर ग्रुप ऑफ कैरिएचर्स के बारे में, कलेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में। छोटी सी बात, जैसे एक है ना, हम बताते हैं एल्बम है, एल्बम साथियों में बनवाते हैं एल्बम, ALBUM। एल्बम क्या है? ग्रुप ऑफ फोटोज है। क्या है? ग्रुप ऑफ फोटोज। और इसी तरह से क्राउड, CROWD, क्राउड क्या होती है? भीड़,
क्या ये भी ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह होता है क्राउड भी, ठीक है। इसी तरह से जूरी, JURY, जूरी, जूरी होती है ना, जूरी, जूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की मंडली, जूरी। बेंच भी बोलते हैं, बेंच ऑफ जजेस, बेंच ऑफ जजेस। बेंच का मतलब भी यहाँ पर क्या है, बेंच का मतलब समूह है, ओके। इसी तरह से जैसे एक वर्ड आता है ब्रिगेड, आर्मी में यूज होता है ब्रिगेड, BRIGADE, ब्रिगेड। अब जो वर्ड है ब्रिगेड, जैसे यूज करते हैं ना ब्रिगेड, ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, ब्रिगेड होता है दल, समूह। इन्फेंट्री कौन होते हैं भाई, इन्फेंट्री आर्मी में जो पैदल सैनिक होते हैं उनको इन्फेंट्री बोलते हैं, ठीक है। एक आर्टिलरी बोलते हैं, RT जिसे बोलते हैं, ब्रिगेड ऑफ RT या आर्टिलरी। एक होता है ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी, पहले होता था, शायद अब नहीं होता, जो पहले आर्मी में घोड़े भी होते थे, जो एक सेना होती थी ना, वो घोड़ों की सेना भी होती थी, उसको कैवेलरी बोलते हैं, तो उसके लिए भी ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी। तो ब्रिगेड का मतलब मुख्य रूप से क्या है, समूह है। इसी तरह से वर्ड है वॉली, VOLLEY, वॉली, वॉली ऑफ शॉट्स, यानी गोलियों की बौछार, ठीक है, ये भी एक समूह है, ओके। वॉली ऑफ स्टोन्स, यानी भाई पत्थरों की बौछार करती है उनके ऊपर, तो ये भी क्या है, एक समूह है। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ओके। इसके बाद अपना एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन रहता है, अभी डिस्कस करेंगे उसको भी, देखते जाओ। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हमने पढ़ा ना कि भाई नाउन की जब हमको हमने डिफाइन किया तो उसमें बताया कि भाई ऑल द थिंग्स दैट वी कैन सी, टच और फील, वो सारी चीजें, सब कुछ जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, जिसको केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे इसके लिए ऑब्जेक्ट नाउन जो है उसके लिए अभी एग्जांपल लेंगे हम। ऑब्जेक्ट नाउन, उसके लिए एग्जांपल लेंगे तो जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को भी हम केवल फील ही कर सकते हैं। ब्रेवरी है, इसको भी केवल हम फील कर सकते हैं। बॉयहुड है, इसको भी हम केवल फील ही कर सकते हैं। चाइल्डहुड है, फ्रेंडशिप है, इसको भी केवल हम फील ही कर सकते हैं, और ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होता है जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल जिसको फील कर सकते हैं। इसी तरह से मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन। मटेरियल तो सीधी सी बात है भाई, जो मैटर जिससे कुछ बनाया जाए, द वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट मटेरियल, ओके। जैसे आपका सिल्वर है, गोल्ड है, बनाए जाते हैं इनसे, गोल्ड से, सिल्वर गोल्ड, ज्वेलरी बनाए जाते हैं ना, तुम क्या बोलते हो, ज्वेलरी ऐसे बोलते हैं ना, ज्वेलरी, ज्वेलरी होती है, क्या होती है, ज्वेलरी। तो ये सिल्वर और गोल्ड, कॉपर भी है, आयरन भी है, ये सारे के सारे क्या है आपके मटेरियल नाउन, ओके। ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो आप एक बार इनको पढ़ेंगे। अगर कहीं आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो उसके बाद हम
आगे जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज करके आपको उस बात का जवाब जरूर दिया जाएगा, बिल्कुल समझा दिया जाएगा, चिंता मत करो। मेरा ये जो टॉपिक बना के डालने का केवल यही कारण है कि मैंने जो आसपास में जो देखा एनवायरनमेंट, बेसिक्स बिल्कुल नहीं है बच्चों की और बड़ी दिक्कतें आती हैं, और आफ्टर +2 बच्चे ना भागने लगते हैं, कोई एकेडमी में जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, उनकी जो प्रॉब्लम मैंने महसूस की, उसके बाद ये वीडियो बनानी शुरू कर दी, इस पर डालना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपके लिए है, आप पढ़ें इसको। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आप पूछेंगे और आपको पूछना चाहिए। ठीक है बेटा, अब 1-2 वर्ड्स मैं बता देता हूँ। जैसे आप कुछ गलतियाँ करते हैं, ये वर्ड है प्रोनाउंसिएशन में, ये अलग है। ये चीज़ें 1-2 चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। देखो ओके, अब ध्यान, 1-2 चीज़ें बताऊंगा अलग हटके। इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसको बोलते हैं सजेशन, बोलते हैं ना सभी ऐसे ही। ये नेशन, और ये क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला जाता है। इनमें से 2 वर्ड ऐसे हैं जिनको आप ठीक बोलते हो, नेशन और क्वेश्चन। कौन से? नेशन और क्वेश्चन। केवल ये 2 वर्ड्स हैं जिनको आप ठीक बोलते हो, ये दोनों गलत बोलते हो। इनकी प्रोनाउंसिएशन डाइजेशन और सजेशन जो आप बोलते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। क्यों है? देखो देखो, TION यहां पर क्या बन गया इसका? सन। ये ठीक है बिल्कुल। यहां पर TION क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। इसका आप चन बोलते हो और यहां बोलते हो सन। यानी TION जो वर्ड है, इसको हम सन भी बोलते हैं और चन भी बोलते हैं। तो सन कब बोलेंगे और चन कब बोलेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। TION, ये जो TION वर्ड है, इससे पहले जब कभी भी S आ जाएगा, जैसे आया हुआ S, TION से पहले जब कभी भी S आ जाएगा तो इट बिकम्स चन, इसका चन बन जाएगा। ओके, तो इसका चन बन जाता है। और TION से पहले S ना करके कोई भी आ जाए, TION से पहले S ना करके, जैसे TION से पहले A आ गया, ये सन बन गया, तो बिल्कुल ठीक है। S को छोड़ के कोई भी अन्य वर्ड TION से पहले आ जाए तो इट बिकम्स सन, इसको सन बोलते हैं। फिर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सन। तो इसलिए डाइजेशन क्या बोला जाएगा? डाइजेशन, सजेशन। जैसे क्वेश्चन है ना, इसी तरह से देखो, इसमें भी TION से पहले S है, TION से पहले S है और TION से पहले S है, तो इसको चन बोलेंगे तो ये दोनों भी चन बोले जाएंगे। डाइजेशन, सजेशन, क्वेश्चन, ये ठीक है। नेशन, ये ध्यान रखने की बात है। अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी सुधारो बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।